बारिश का सुहाना मौसम, ठंडी महकती हवाएं, समंदर का हसीन नज़ारा और परेशानियों में मुस्कुराते हुए चेहरे। ये कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, पाकिस्तान के दिल शहर कायद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 में हूँ आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों के बाद शहर कायद में जिस तरह, काफ़ी दिनों के बाद तो नहीं, इनफैक्ट जिस तरह महकमा मौसमियात ने पहले भी पेशन गोई की थी कि अभी अगस्त में बारिश का एक और चौथा स्पेल बाकी है। आज जिस तरह शहर में बरसात हुई है, बाराने रहमत बरसी है और उसके बाद शहरियों ने बड़ी तादाद में जो है वो साहिल समंदर का रुख किया है। शहरियों का यही कहना है कि मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो गया है, तो क्यों ना मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ खूबसूरत लम्हे निकाल कर उन्हें और ख़ूबसूरत बनाया जाए। फैमिली के साथ, बेगमात के साथ, अपने दोस्तों के साथ साहिल समंदर का रुख किया जाए, रेस्टोरेंट्स का रुख किया जाए। इस वक्त हम लोग साहिल समंदर पर मौजूद हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर अपने खुशगवार पलों को सेलिब्रेट करने के लिए आई है। इनसे बात करेंगे और ये ज़रूर पूछते हैं कि जिस तरह के आज हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी मौसमों की बनिस्बत क्यों ऐसा लगता है, क्यों लोग ऐसा समझते हैं कि बारिश का मौसम जो है वो ज़्यादा रोमांटिक है, ज़्यादा खूबसूरत है, और इस मौसम में क्यों जो है वो इज़हार मोहब्बत करने का दिल चाहता है। और लोगों से कहते हैं कि भाई अपने बेगमात के साथ और जिसके भी साथ वो यहाँ पर आए हों उनसे बात कीजिए, उनसे जो है वो मोहब्बत के पलों को शेयर कीजिए, इज़हार मोहब्बत कीजिए, क्योंकि इज़हार मोहब्बत से मोहब्बत में इजाफ़ा ज़रूर होता है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ चलिए जी। बारिश के बाद जिस तरह मौसम खूबसूरत हुआ है, फैमिलीज़ ने जो है वो बड़ी तादाद में सी व्यू का रुख किया है। हमारे साथ एक हमारे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह बारिश के बाद मौसम खूबसूरत हुआ है, आप भी माशाल्लाह बेगम और बच्चों को लेकर आए हैं घूमने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी बस ऐसे ही बारिश हो रही थी तो हमारा मूड अचानक से बना, और छुट्टी भी हो गई थी, फिर जा भी नहीं सके ऑफिस, तो इसलिए हमने कहा चलें सी व्यू जाके एंजॉय करें बच्चों के साथ। सर मुझे ये बताइएगा कि बारिश के मौसम को जिस तरह कहा जाता है वेदर ऑफ रोमांस, बाकी मौसमों की बनस्बत जो है बारिश का मौसम ज़्यादा रोमांटिक होता है, तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों कहा जाता है? बस बारिश में बच्चे का खुद ही रोमांटिक मूड बन जाता है, और ये तो ऑटोमेटिकली सदियों से चला आ रहा है। बारिश एक ऐसी चीज़ है कि उसको ख़ास तौर पर रोमांटिक कहा जाता है, तो इसीलिए बस बन जाता है। इज़हार मोहब्बत करना चाहेंगे सर बेगम के लिए, हमारे कैमरे में देखते ज़रा पैगाम दे। बिल्कुल उन्हीं के लिए इधर आए हैं और उन्हीं बच्चों के लिए आए हैं। उनसे मोहब्बत का इजहार, सबसे बड़ी बात यही है कि उनको इधर लेके आएँ, और इधर जाहिर सी बात है बंदा ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। मेरे एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा, कराची वालों ने आज बारिश का मौसम जिस तरह कराची वालों को कभी कभी नसीब होता है, तो क्या कहना चाहेंगे, बारिश के बाद मौसम अच्छा हुआ है? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ ये यहाँ पे बारिश के बाद बिल्कुल मौसम बहुत अच्छा हो गया, और ये सी व्यू का मौसम है, बिल्कुल नज़ारा है। हम लोग में बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ आए हैं, इधर सी व्यू बिल्कुल इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और अब तो मैं बोलता हूँ कि कराची में कि इस साल बारिशें ज़्यादा हुई हैं, पर ये कराची वालों को बारिशें भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि बारिश के मौसम को जिस तरह कहा जाता है वेदर ऑफ रोमांस, मोहब्बत का मौसम, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि बाकी मौसम की बनस्बत जो है वो बारिश में ज़्यादा मोहब्बत करने का मैसेज है और ज़्यादा जो है वो रोमांटिक मौसम इसको कहा जाता है? नहीं, ये कि ये रोमांटिक मौसम है, बिल्कुल बारिश का जो बिल्कुल रोमांटिक मौसम है, पर मैं बोलता हूँ अगर आप चाहे तो हर मौसम भी बिल्कुल रोमांटिक बना सकते हैं। क्या बात है। सर हमारी भाभी के लिए आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे, इज़हार मोहब्बत कर दीजिए। इज़हार मोहब्बत यही, अगर इज़हार मोहब्बत है तो उनको चीज़ों पे लेकर आए ना, चीज़ों पे लेकर आए, सीढ़ियों पे लेकर सीढ़ियों पे लेकर आए। क्या बात है। इज़हार मोहब्बत, अगर मोहब्बत है आपको अपनी बेगम से तो उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनको आउटिंग करवाएं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बेगम बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता, और पूछे जाने पे ये कहा जाता है कि जनाब काम की टेंशन है, मसरूफ़ ज़िंदगी से भी आपको कुछ लम्हात निकालने हैं भाई, और अगर मोहब्बत है तो बिल्कुल उस मोहब्बत को एक्सप्रेस करना चाहिए, इससे मोहब्बत में इजाफा होगा। और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ आइए। मौसम तो आज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और लग भी बहुत रोमांटिक सा रहा है। अच्छा, रोमांस की जहाँ तक आपने बात करी है, ऐसे लोग नाज़रीन बहुत कम मिलते हैं जो खुशी से बात करें, या फिर जो आज़ाद ख्याल लोग हों, ऐसे लोग बहुत कम नसीब होते हैं हमें भी। तो मुझे सर ये बताइएगा कि बाकी मौसमों की बनिस्बत जिस तरह बारिश को कहा जाता है वेदर ऑफ रोमांस, क्यों ऐसा आप समझते हैं कि बाकी मौसमों की बनिस्बत जो है वो बारिश का मौसम ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा रोमांटिक है? इसमें बेशुमार वजूहात है। एक तो ये बारिश जो का मौसम है ना, ये हर वक्त हो नहीं सकता। ये महीने में या 6 महीने में या साल में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जिसमें आप अपने आप को, एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकते हैं। हर वक्त तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लस दूसरे नंबर के ऊपर हर वक्त आपके साथ आपकी जो हमसफ़र है वो भी अवेलेबल नहीं होती, उसको भी 100 किस्म की मसरूफियात होती हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस हम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट। हम सफ़र माशाल्लाह आज आपके साथ मौजूद भी है, माहौल भी है, दस्तूर भी
भाभी है, वो कोई पैगाम जारी करना चाहेंगे हमारी भाभी के लिए, कोई इज़हार मोहब्बत करना चाहेंगे? आई लव दी मोस्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बारिश के मौसम को जिस तरह कहा जाता है वेदर ऑफ रोमांस, बाकी मौसमों की बनस्पत, क्यों आप ऐसा समझते हैं कि बारिश का मौसम ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और ज़्यादा रोमांटिक होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि बिल्कुल अच्छा होता है। इसमें लोग ज़्यादा घूमते फिरते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। ये मौसम ज़्यादा अच्छा है बारिश पर गर्मी से, ये बारिश का अच्छा होता है। सर, मैडम के लिए, हमारी प्यारी सी भाभी जो हैं उनके लिए कोई पैगाम जारी करना चाहेंगे, कोई इज़हार मोहब्बत करना चाहेंगे? इज़हार मोहब्बत ही तो है, तभी तो लेके आए हैं यहाँ। कुछ कहते हैं इज़हार मोहब्बत पड़ती है इज़हार करने से? बस लव करता हूँ ज़्यादा। क्या बात है, क्या कहना है भाई, क्या कहना है। और भी लोगों से हमने यहाँ पे बात करी तो और सबका यही कहना है कि भाई ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ जो है वो खूबसूरत पल निकालने चाहिए बेगम के साथ, बच्चों के साथ, और जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ साहिल समंदर का और दूसरी खूबसूरत जगहों का रुख करना चाहिए। मोहब्बत करें भाई अपने प्यारों से, मोहब्बत करने से मोहब्बत जो है वो बढ़ती है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।